करेंगे। तो बेटा हमारा चैप्टर है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। ठीक है बेटा, ये जो स्टार्स है या जो ये जो सोलर सिस्टम है, दे एग्जिस्ट इनटू आवर यूनिवर्स। ये कहाँ बेटा एग्जिस्ट होते हैं? हमारे यूनिवर्स में। मगर व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स हम किसे कहते हैं? पहले आपको ये पता चलनी चाहिए व्हाट इज यूनिवर्स। ठीक है बेटा, यूनिवर्स हम किसे कहते हैं? तो बेटा आपके सामने ये आपको बेटा मिलेगा नोट असाइनमेंट, इस पे मैंने लिखा है द वास्ट स्पेस विच इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स ऑन द अर्थ एंड अराउंड इज कॉल्ड यूनिवर्स। वो स्पेस, वो वास्ट स्पेस जिसमें हर कोई चीज एग्जिस्ट होती है जो इस जमीन पे है, उस सब को हम क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्स। ठीक है बेटा, वास्ट स्पेस इन विच एवरीथिंग एग्जिस्ट्स, वो वास्ट स्पेस जिसमें हर कोई चीज आती है, एग्जिस्ट होती है, उसको हम बेटा बोलते हैं यूनिवर्स। बेटा आपने कभी सुना है नाम बिग बैंग थ्योरी? सुना है बेटा नाम बिग बैंग थ्योरी? ठीक है बेटा, ये ऐसी थ्योरी थी जिसने हमें बताया हाउ यूनिवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है बेटा, बिग बैंग थ्योरी ऐसी थ्योरी थी जिसने बेटा हमें क्या बताया? यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट हुआ है। तो बेटा अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है, अभी आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ आप क्या याद रखोगे? यूनिवर्स का मतलब है वास्ट स्पेस जिसमें हर कोई चीज एग्जिस्ट होती है जो इस अर्थ पे है, उसको हम बेटा बताते हैं यूनिवर्स। ठीक है बेटा, उसको हम क्या बताते हैं? यूनिवर्स। तो अल्लाह ताला बेटा सूरह एराफ में बताता है मैं ही वो जात हूं जिसने, मैं ही वो जात हूं जिसने जमीन और आसमान को बनाया। अल्लाह ताला सूरह एराफ में कहते हैं मैं ही वो जात हूं जिसने जिसने जमीन और आसमान को बनाया, उसके बाद एक नुक्ते में इसको बंद किया। मतलब मैं ही वो जात हूं, अल्लाह ताला कहता है मैं ही वो जात हूं जिसने जमीन और आसमान को बनाया, उसके बाद एक ही नुक्ते में बंद किया, उसके बाद एक ही नुक्ते में बंद किया, और उसके बाद मेरे हुक्म से जमीन और आसमान अलग हो गए। मेरे हुक्म से जमीन और आसमान क्या हो गए बेटा? अलग हो गए, और इस दुनिया का वजूद आया जो हम बिग बैंग थ्योरी में पढ़ते हैं। और बेटा जब कयामत होगी अल्लाह ताला इस जमीन और आसमान को फिर से बंद करेगा, फिर से जोड़ेगा, फिर से जोड़ेगा। तो आपको बेटा मालूम है शेख नूरदीन वली रहमतुल्लाहि अलैह, जो एक बहुत ही बड़े सूफी बुजुर्ग थे, जो कश्मीर आए और यहाँ दीन फैलाया, वो बेटा कहते हैं येम थे साथ जमीन तो आसमान खंगे तस्ब मांगे सुमे दिए, सो अगर रोशम हंगत मांगे कस्ब मांगे कुस में दिए। मतलब वो हमें क्या बोलते हैं? अल्लाह वो जात है जिसने 7 जमीन और 7 आसमान बनाए, जिसने 7 जमीन और 7 आसमान बनाए। येम थे 7 जमीन तो आसमान खंगे तस्ब मांगे सुमे दिए, सो अगर रोशम हंगत मांगे कस्ब मांगे कुस में दिए। मतलब वो हमें नसीहत करता है जिस अल्लाह ने 7 जमीन और 7 आसमान बनाए, हमारा वजूद बनाया, हर कोई चीज बनाई, उसी अल्लाह की मैं इबादत करूंगा, उसी अल्लाह से मैं मांगूंगा, क्योंकि देने वाला वही अल्लाह है। अगर वो रूठ गया, अगर हमें उसको मनाना नहीं आया, अगर हमें इबादत करनी नहीं आई, तो दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। तो मुझे आपको बेटा कहना क्या है? पूरे यूनिवर्स को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। अच्छा बेटा, आपको क्या लगता है सबसे पहली चीज अल्लाह ने क्या बनाई है? सबसे पहली चीज कलम। हाँ बेटा, सूरह कलम में इसका जिक्र है, सूरह कलम में इसका जिक्र है। अल्लाह कहता है मैंने पहले कलम बनाया, उसके बाद कलम को हुक्म दिया आप एक पत्थर पे लिखो, जिसको हम कहते हैं टैबलेट। मतलब अल्लाह कहता है जो बंदा जनती होगा उसको मैं वो दिखाऊंगा कि आपकी जिंदगी में जो भी हुआ वो वहां लिख के है। तो अल्लाह कहता है जब मैंने ये कलम बनाया, मैंने इस कलम को हुक्म दिया हर एक चीज वो लिखो जो मैं दुनिया में लाने वाला हूँ, हर एक चीज वो लिखो जिसको मुझे दुनिया में लाना है। ठीक है बेटा, तो अल्लाह ने पहली बार क्या बनाया? कलम। इसका जिक्र सूरह कलम में है। ठीक है, तो यहां हम कहते हैं यूनिवर्स का मतलब क्या है? एवरीथिंग जो अल्लाह ताला ने क्रिएट किया इस जमीन पे, उस सब को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्स। उसके बाद द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी।
साइंस की वो ब्रांच जहां हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स की या बाकी हेवनली बॉडीज की, यूनिवर्स, सैटेलाइट, इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा? एस्ट्रोनॉमी। इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा? एस्ट्रोनॉमी। मतलब साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है किसके साथ बेटा? जो डील करती है स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज यही होती है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट होती है। इन सब को हम क्या बोलते हैं? इन सब को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। मतलब अगर आपको कोई भी बताएगा बेटा यूनिवर्स की स्टडी हम साइंस की किस ब्रांच में करते हैं, तो बेटा आप क्या बताओगे? एस्ट्रोनॉमी। People who study about the universe are called astronomers. ऐसे लोग बेटा जो स्टडी करते हैं यूनिवर्स की, उनको हम बेटा क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। क्या बोलते हैं बेटा? एस्ट्रोनॉमर्स। हाँ, ऐसे लोग बेटा जो स्टडी करते हैं यूनिवर्स की या जो स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, एस्ट्रोनॉमी, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। उसके बाद बेटा हमारा पहला टॉपिक जो बुक का है वो है क्लस्टल ऑब्जेक्ट्स। क्लस्टल ऑब्जेक्ट्स हम किन्हें बताते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच एग्जिस्ट्स इन द स्काई और कॉल्ड क्लस्टल ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्काई में एग्जिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लस्टल ऑब्जेक्ट्स। मिसाल के तौर पर स्टार्स, मिसाल के तौर पर मून, मिसाल के तौर पर गैलेक्सीज। ठीक है बेटा, इन सब को हम क्या बोलते हैं? क्लस्टल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बेटा एग्जिस्ट होते हैं हमारे स्काई में उनको हम बोलते हैं क्लस्टल ऑब्जेक्ट्स। जैसे स्टार्स है, जैसे मून है, जैसे गैलेक्सीज है। ठीक है बेटा। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? इन सब को हम बोलते हैं क्लस्टल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेट्स, मून, एस्ट्रॉइड्स, कोमेट्स, मेटेरॉइड्स, स्टार्स। ठीक है बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल्स है क्लस्टल ऑब्जेक्ट्स की जो हमें इस लेसन में इनके मुतालिक पढ़ना है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं ऑल द प्लेनेट्स एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस हैव नेचुरल सैटेलाइट। दो प्लेनेट ऐसे हैं जिनका सैटेलाइट नहीं होता है। एक तो बेटा मरकरी, दूसरा वीनस। बाकी सब का क्या होता है बेटा? अपना सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है बेटा? कभी सुना है? मून। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, मून। तो यहां हम बेटा और एक चीज हमें यहां समझ आई, ए क्लस्टल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लेनेट इज नोन एज सैटेलाइट। सैटेलाइट हम किसे कहते हैं? कोई भी क्लस्टल बॉडी जो रिवॉल्व करती है किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सैटेलाइट। कोई भी क्लस्टल बॉडी जो रिवॉल्व करती है किसी भी सैटेलाइट के इर्द गिर्द उसको हम क्या कहते हैं? किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सैटेलाइट। क्या कहते हैं बेटा? सैटेलाइट। अब देखिए बेटा, हाउ मेनी प्लेनेट्स आर एग्जिस्टिंग इन आवर यूनिवर्स? कितने बेटा? 8 कि 9? देखो बेटा, देखो बेटा, अब स्क्रीन पे कुछ नजर आया? देखो बेटा, ये ऑर्डर में प्लेनेट्स लिखे हैं। ये फॉर्मूला अपनी कॉपी पे लिखो। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वड अस नूडल्स। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स अस नूडल्स। ठीक है बेटा। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून। इससे बेटा आपको याद रहेगा जब भी आपको प्लेनेट्स की सीक्वेंस देखनी होगी या जब भी आपको प्लेनेट्स याद रखने होगी, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वड अस नूडल्स। ठीक है बेटा। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वड अस नूडल्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपच्यून। देखो बेटा, जो 9th प्लेनेट है उस पर अभी रिसर्च चल रही है। ठीक है बेटा, इसीलिए अभी हमने वो नहीं पढ़ा है ना, वो यूनिवर्स में अभी उसकी स्टडी चल रही है, वरना और एक प्लेनेट भी इन्होंने डिस्कवर किया था। जिस तरह आप अभी तक कहते थे देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, आप बोलते थे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है बेटा।
आज हम कहते हैं देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। इन दोनों पे भी अभी स्टडी चल रही है। उसी तरह बेटा प्लेनेट्स पे स्टडी चल रही है। तो अभी आप याद रखोगे 8 प्लेनेट्स है। कोई आपको बोलेगा पहला प्लेनेट कौन सा है? माई, मरकरी। दूसरा प्लेनेट कौन सा है? वेरी, वीनस। तीसरा प्लेनेट कौन सा है? एजुकेटेड, अर्थ। चौथा प्लेनेट कौन सा है? मदर, मार्स। पांचवा प्लेनेट कौन सा है? जस्ट, जुपिटर। सिक्स्थ प्लेनेट कौन सा है? सर्वड, सैटर्न। सेवंथ प्लेनेट कौन सा है? अस, यूरेनस। नाइन्थ प्लेनेट कौन सा है? न्यूडल्स, नेपच्यून। ठीक है बेटा, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वड अस न्यूडल्स। या माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शो अस द 9 प्लेनेट्स। ये और एक है। तो आप बहुत सारी देखोगे मगर ये इजी है। ठीक है बेटा, तो इससे आपको 9 प्लेनेट्स याद रहेंगे सीक्वेंस में। जो हमारे यूनिवर्स में 8 प्लेनेट्स एग्जिस्ट होते हैं जिनके मुतालिक हमने आज तक पढ़ा है, तो बेटा आपको वो इजीली याद रहेंगे। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वड अस न्यूडल्स। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा हम कहते हैं ऑल द प्लेनेट्स एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस हैव नेचुरल सैटेलाइट्स। दो प्लेनेट्स के बगैर हर किसी प्लेनेट का अपना नेचुरल सैटेलाइट है। कौन से दो बेटा ऐसे हैं? आप याद रखना, मरकरी और वीनस, इनका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। मतलब इनके इर्द गिर्द कोई भी क्लस्टल बॉडी मूव नहीं करती है। उसके बाद बेटा in 1969 the American astronaut Neil Armstrong landed on the moon for the first time। कब बेटा पहली बार मून पे इंसान गया है? 1969। और कौन गया है? उसका नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रांग, जो अमेरिका का साइंटिस्ट था। उसके बाद बेटा फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन, दूसरा इंसान, उसका नाम था एडविन एल्ड्रिन, जो बिलोंग करता था रशिया से, यूएसएसआर जिसको उस टाइम कहा जाता था, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक। ये आपको फैसल सर एसएसटी में बोलेंगे। जो बेटा पहले रशिया था, फिर उसने बहुत सारी कंट्रीज को अपने साथ मिलाया और वो बन गया यूएसएसआर। तो एक साइंटिस्ट अमेरिका से गया था और एक साइंटिस्ट यूएसएसआर से गया था, रशिया से गया था। They found the moon surface to be dust and barren। उन्होंने क्या बताया बेटा? उन्होंने बताया ये जो मून की सरफेस है ये डस्टी है। ये क्या है? डस्टी है, वहां बहुत ज्यादा डस्ट है। एंड बैरन, और बैरन है मतलब अच्छा नहीं है। बैरन मतलब जिसको हम कहते हैं ये अच्छा जमीन नहीं है या ये अच्छी स्पेस नहीं है। Craters up to the hundreds of kilometers wide cover its surface। और बहुत सारे क्रेटर्स मतलब पत्थर वगैरह वहां पाए जाते हैं मून की सरफेस पे। एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर टू ट्रैप हीट। मून के अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो हीट को ट्रैप करे। द टेम्परेचर ऑन द मून इज एक्सट्रीम। इसीलिए मून पे जो टेम्परेचर है बहुत खतरनाक है, बहुत तेज है। कितना? ranging from 100 डिग्री सेल्सियस एट नून। 100 डिग्री सेल्सियस वहां नून पे टेम्परेचर होता है, आफ्टरनून, एंड एट नून टू 173 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। और नाइट में कितना होता है? 173। तो बेटा आपको याद रखना है मून जो है, जब इंसान पहली बार मून पे गया उसने हमें क्या बताया? एक तो डस्टी, वहां डस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पत्थर्स वहां पाए जाते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वहां। कितना बेटा? हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टू 173 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, उसके बाद द मून इज द Earth's only satellite, natural satellite, and it reflects the sunlight incident on it। ये जो मून है बेटा ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, और जब इस पे सन की लाइट पड़ती है मून उसको रिफ्लेक्ट करता है। मतलब यहां आपको और एक पॉइंट समझ आया। क्या पॉइंट समझ आया आयशा बेटा?
कि मून को अपनी लाइट नहीं होती है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमें देता है। मतलब मून पे जब सन की लाइट पड़ती है वो उसी को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी लाइट नहीं होती है। मून की अपनी लाइट नहीं होती है, बल्कि जो हम मून की लाइट देखते हैं वो सन से वो रिफ्लेक्ट करता है। It takes 29.5 days for the moon to rotate around the earth। इसीलिए बेटा हम कहते हैं 29.5 डेज इसको लगते हैं अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में। दिस इज द रीजन हमारा मंथ, मैं इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बोलता हूँ, कभी 29 आता है, कभी 30 आता है। बेटा आप देखो, जब हम इस्लामिक मंथ्स बोलते हैं ना, हम किस पे बेटा मंथ यहाँ डिक्लेयर करते हैं? मून के देखने पे। मगर यहाँ बदकिस्मती है, हम खाली ये रोजू में करते हैं। जब हमने रोजे रखे होते हैं तब हम कहते हैं आज वुचुन चंद्र पगह छा ईद किन कहीं चुन। बट एवरी मंथ कैसे स्टार्ट होता है? ऑन द अराइवल ऑफ न्यू मून, ऑन द अराइवल ऑफ न्यू मून। ठीक है बेटा। हाँ, तो हमारी यहाँ बदकिस्मती है, हम यहाँ कैलेंडर देखते हैं। जो हमारे घर में कैलेंडर होता है, जो इन्होंने बनाया होता है, हम मून पे नहीं देखते हैं। क्योंकि बेटा एवरी न्यू मंथ स्टार्ट्स विद द अराइवल ऑफ न्यू मून। ये हम खाली कब करते हैं बेटा? एक तो बड़ी ईद के लिए, ये जिलहजुक चंद्र शासन वुचुन, और बेटा जब हमें शवाल का चांद देखना होता है या रमजान का चांद देखना होता है, तब हम बेटा ये चीजें करते हैं। तो बेटा आज हमने आज खाली इंट्रोडक्शन दिया। अब बेटा मंडे को हम क्या काम करेंगे? आपकी बुक से अब हम लेसन की रीडिंग करेंगे। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि हमें इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है। अगर किसी को कुछ